बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए क्रिस्पी पोटैटो नगेट्स की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत सादा और आसान तरीके से बनाएंगे। रेसिपी की ख़ास बात यह है कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में हम इसको हेल्दी तरीके से रेडी करेंगे। आप किसी पार्टी में इसको एज अ स्टार्टर भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में लंच के तौर पर भी दे सकते हैं और टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी की तरफ जाने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल फातिमा फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पे मैंने 2 लार्ज आलू लेके इनको अच्छे से बॉईल कर लिया है और साथ ही इनको बड़े बड़े चंक्स में काट लेंगे। यहाँ पे ग्रेटर ले लेंगे और इनको फाइनली ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा टेक्स्चर आएगा। तो यहाँ पे सारे आलू ग्रेट हो चुके हैं। यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे, इससे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और साथ ही 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे, इससे बाइंडिंग अच्छी रहेगी। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर चला जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ इसको हाथ की मदद से अच्छे से गूंद लेना है। बहुत अच्छे से आपने डो बना लेनी है। तो यह देखें, ये बिल्कुल ड्राई डो रेडी हुई है। अगर यहाँ पे नमी बाकी है आपके बैटर में तो आप मज़ीद कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। तो साथ ही डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे हम। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से टैप कर लेना है ताकि ये हार्ड फॉर्म में आ जाए। टैप करके ऐसे हम इसको रोल कर लेंगे और किसी नाइफ की मदद से इसको बराबर हिस्सों में कट कर लेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पे एक पीस उठा के हमने इसको नगेट की शेप दे लेनी है। अगर आप बड़े साइज़ का नगेट बनाना चाह रहे हैं तो आप 2 पीस ले सकते हैं। आप किसी भी साइज़ या किसी भी शक्ल के नगेट्स बना सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे एक नगेट रेडी हो चुका है। बाकी सारे नगेट्स भी हमने ऐसे रेडी कर लेने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पे हमने एक अंडा ले लिया है और अंडे को अच्छे से बीट कर लेंगे। और साथ ही हम ब्रेड क्रम्स भी ले लेंगे। नगेट को पहले हम अंडे में कोट करेंगे और उसके बाद हमने अच्छे से इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेना है। कोटिंग आपने अच्छे से करनी है ताकि इसकी बहुत अच्छी सी लुक आए और ये देखने में भी अच्छे लगे। यहाँ पे एक नगेट जो है वो रेडी हो चुका है। बाकी सारे नगेट्स भी हमने ऐसे रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे ये सारे नगेट्स रेडी हो चुके हैं। हमने इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। और उसके बाद एक पैन में कुकिंग ऑयल ले लेंगे। ऑयल गर्म करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इनको फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त पोटैटो नगेट्स रेडी हो चुके हैं। एक्स्ट्रा ऑयल स्क्वीज़ करके हमने इनको डिश आउट कर लेना है। ये बहुत ही क्रिस्पी और यमी रेडी हुए हैं। कोई भी नहीं मानेगा कि ये सिर्फ आलू से बन के रेडी हुए हैं। बच्चों को तो बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त आलू के नगेट्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी हुए हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए चिकन की एक सुपर इजी और यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप किसी वन डिश पार्टी के लिए भी इसको बना के रेडी कर सकते हैं। किसी पार्टी में स्टार्टर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में लंच के तौर पर भी दे सकते हैं। टी टाइम स्नैक्स के तौर पर बना सकते हैं। जैसे आपका दिल करे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक तरीके से बनाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ये बहुत अच्छी शेल्फ लाइफ बेयर करती है। आप इसको पूरे 6 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी की जानिब। यहाँ पे मैंने एक पैन में 1.5 लीटर पानी ले लिया है।
पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और साथ ही यहाँ पे मैंने चिकन के लेग पीस लिए हैं, आपने लेग पीस लेने हैं। अच्छे से वॉश करने के बाद आपने इसमें डीप कट्स लगा लेने हैं। इससे ये होगा कि चिकन जो है अंदर तक कुक हो जाएगा और इसके रेशे बनाने में आसानी रहेगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने लेग पीस चाहें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही 2 लार्ज आलू लेके इसको मैंने मोटे मोटे चंक्स में काट लिया था, वो भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे इनको मिक्स कर लेंगे और ढक के मीडियम टू हाई फ्लेम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हमने इनको कुक करना है, ताकि चिकन भी अच्छे से टेंडर हो जाए, इसके रेशे सेपरेट हो जाएं और आलू भी हमारे गल जाएं। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ये देखें, यहाँ पे मैं चिकन चेक करती हूँ, ये अच्छे से टेंडर हो चुका है और आलू भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो फ्लेम ऑफ करेंगे और चिकन और आलू को ड्रेन कर लेंगे। उसके बाद अच्छे से इनको चिल कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे ये चिल हो चुके थे। तो चिकन को हमने बोन स्टिक से अलग कर लेना है। जितना अच्छा इसको कुक करेंगे उतनी आसानी से ये अलग हो जाएंगे। अच्छे से आपने इसको अलग कर लेना है ताकि तमाम रेशे उतर जाएं। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ये देखें, एक स्टिक से मैंने सारा चिकन उतार लिया है और ये स्टिक बिल्कुल भी आपने ज़ाया नहीं करनी, इसको नेक्स्ट स्टेप में हमने यूज़ करना है। तो ये देखें, सारा चिकन मैंने सेपरेट कर लिया है। इसके बाद मैं इसको चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको हाथ की मदद से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं, लेकिन उस तरह आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। अब जो आलू हमने बॉईल किए थे, ग्रेटर की मदद से यहाँ पे मैं ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो उनको पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर सकते हैं, लेकिन इस तरह बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। तो सारे आलू यहाँ पे ऐसे ग्रेट कर लूँगी। आलू ग्रेट हो चुके हैं तो यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं कुछ हरे मसाले ऐड करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत फ्लेवरफुल बनेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च ऐड कर दें इसकी जगह। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और साथ ही 1 टीस्पून भर के हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो वेल एंड गुड, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और मिक्सिंग हाथ की मदद से करेंगे, स्पून से आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। और जैसे आटे की डो रेडी करते हैं ऐसे इसकी डो रेडी कर लेंगे। अगर आपके लगे कि यहाँ पे आपकी डो में मॉइस्चर ज़्यादा है तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें। साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं और बिल्कुल एंड पे ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने हरे मसाले यूज़ किए हैं तो ये है कि पानी छोड़ देंगे और बाइंडिंग का इशू बन जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो बोन स्टिक्स जो हमने रखी थी वो ले लेंगे और उसकी एक साइड पे जो है हमने चिकन अच्छे से लगा लेना है। चिकन जो थोड़ा ज़्यादा आपने जो हमने मिक्सचर बनाया लेना है और हड्डी की एक साइड पे हमने इसको लगा लेना है। हाथ की मदद से आपने इसको शेप दे लेनी है। यहाँ पे आपने ध्यान से काम लेना है कि ये क्रैक फ्री रेडी हो। अगर यहाँ पे आप इसमें क्रैक छोड़ देंगे तो ये आगे टूट जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये आप चेक कर लें कि बिल्कुल क्रैक फ्री मैंने बनाए। इसी तरह बाकी स्टिक्स रेडी कर लेंगे। उसके बाद आपने बीटेड एग ले लेना है और ब्रेड क्रम्स ले लेंगे और अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेंगे। पहले स्पून की मदद से यहाँ पे मैं इसमें अंडा अप्लाई कर ली हूँ। अंडा आपने अच्छे से अप्लाई करना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इसकी कोटिंग कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होंगे, जायके में बहुत लाजवाब हैं, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पे एक ड्रम स्टिक रेडी कर चुके हैं, बाकी सारे भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, आप इनको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे सारे ड्रम स्टिक रेडी हो चुके हैं। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट में इनको स्टे दे दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। आप चाहें तो इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमने इनको डीप फ्राई करना है, तो उसके लिए ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम यहाँ इनको फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे।
ये देखिए माशाल्लाह इनका कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। एक्स्ट्रा ऑयल स्क्वीज़ करके हम इनको निकाल लेंगे। स्नैक्स की बहुत ही यूनिक और आसान रेसिपी है, देखने में बहुत अच्छी लगती है, बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह सुपर क्रंची और टेस्टी ड्रमस्टिक्स बन के रेडी हो चुके हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है, अपनी मनपसंद सॉस के साथ एंजॉय करें। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके ड्रम स्टिक्स भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। छोटी मोटी भूख के लिए, शाम की चाय के लिए, और अगर अचानक से आपके गेस्ट आ जाएं तो फिर आलू के ये स्नैक्स लाजमी बनाएं। ये बहुत ही टेस्टी और झटपट बन जाते हैं और सिर्फ आधा किलो आलू से ढेर सारे स्नैक्स बन जाते हैं। कुछ नया और मुनफरिद बनाने के लिए ये स्नैक्स लाजमी बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, देखने में अच्छे लगते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। आप बच्चों के टिफ़िन में लंच के तौर पर भी दे सकते हैं। और ख़ास बात यह है रेसिपी की कि आप इसको 5 से 6 माह के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो रेसिपी रेडी करने के लिए यहाँ मैंने 3 लार्ज आलू लेके इनको अच्छे से बॉईल कर लिया था और इनको ऐसे मोटे मोटे पीसीज में कट कर लेना है। इससे ये होगा कि इनको मैश करने में आसानी हो जाएगी। तो साथ ही एक मैशर की मदद से इनको अच्छे से मैश कर लेंगे, फाइनली मैश करना है। आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं ग्रेटर की मदद से। साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें चला जाएगा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। इसके बाद कुछ स्पाइसेस चले जाएंगे इसमें। 1 टीस्पून नमक या हस्बे जायका ऐड करें, 1 टीस्पून सूखा धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर इसमें चला जाएगा। 1 टीस्पून ड्राई रोस्टेड जीरा ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपने स्किप कर देना है। और 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे। इसके बाद हाथ की मदद से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्सिंग आपने अच्छे से करनी है। तो ये देखें तमाम स्पाइसेस की अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। तो साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बाइंडिंग भी अच्छी आएगी। इसके बाद दोबारा से मिक्सिंग करके हमने इसको गूंद लेना है 2 से 3 मिनट, ताकि अच्छी सी सॉफ्ट डो जो है वो रेडी हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे डो रेडी हो चुकी है और ये बिल्कुल ड्राई है। अगर लगे कि आपकी डो में मॉइस्चर है तो आप इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर मज़ीद ऐड कर दें। तो ये देखें यहाँ पे डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही डो को हाथ की मदद से अच्छे से आपने हार्ड कर लेना है और फिर इसको ऐसे हमने फ्लैट कर लेना है। नाइफ की मदद से ट्रायंगल्स की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें ट्रायंगल का साइज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स की कटिंग हो चुकी है। बाकी जो डो हमारे पास पड़ी है उससे भी सेम ऐसी कटिंग कर लेनी है आपने ट्रायंगल्स की। यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया है, अंडे को अच्छे से बीट कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त और यमी रेसिपी रेडी होती है, मल्टीपर्पज़ है। और साथ ही यहाँ पे बारीक सवैयाँ ले लिए, एक कप में बारीक वाली सवैयाँ लेनी है आपने, मोटी नहीं लेनी। हाथों की मदद से इनको बिल्कुल बारीक चूरा कर लेना है आपने। तो ये देखें बिल्कुल बारीक चूरा करना है आपने। ट्रायंगल को पहले हमने अंडे में डिप कर लेना अच्छे से और साथ ही सवैयाँ क्रश करके जो रखी हैं उसमें हमने इसको कोट कर लेना है। चारों तरफ से कोटिंग करनी है, अच्छे से कोटिंग करनी है। तो ये देखें यहाँ पे एक ट्रायंगल रेडी हो चुका है। बाकी सारे ट्रायंगल्स भी हमने ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। आप चाहें तो इनको यहाँ पे किसी एयर टाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में डाल के जो है पूरे 6 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। इनका जायका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे पैन में ऑयल लेके इनको ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इनको डीप फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन आने तक इनको हमने यहाँ पे फ्राई करना है। फ्लेम जो है मीडियम टू हाई रखना है। तो ये देखें ज़बरदस्त पोटैटो ट्रायंगल्स रेडी हो चुके हैं। एक्स्ट्रा ऑयल स्क्वीज कर लेंगे। बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और बार बार फरमाइश से आपसे बनवाएंगे।
एक बार मेरे कहने पे आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। तो ये देखें, ज़बरदस्त पोटैटो ट्रायंगल्स रेडी हो चुके हैं। ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड से बनने वाले बहुत ही मज़ेदार कबाब। आपने कई तरह के कबाब ट्राई किए होंगे, लेकिन ये कबाब बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। आप इन्हें पूरे माह के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका मन करे आप इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत आसानी से बन जाते हैं और जायके में बहुत ही लाजवाब बनते हैं। बच्चे भी बहुत शौक से खा लेंगे। आप उनके टिफ़िन में लंच के तौर पर भी दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। चलिए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की जानिब बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के ले लिए हैं और ब्रेड आपने जो है वो ताज़ी लेनी है, बासी ब्रेड नहीं लेनी। और ब्रेड के स्लाइसेस ऊपर नीचे करके हम ऐसे रख लेंगे। एजेस रिमूव करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इनको सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पे हाफ कप के करीब पानी ले लेंगे और पानी आप जो है हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने इनको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए स्टे दे देनी है, ताकि पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और ये सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखें, ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। पानी भी इन्होंने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब मैं हाथ की मदद से इनको बारीक मैश कर लूँगी। यहाँ पे आपको क्रम्स बनाने की या चॉपर यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाथ की मदद से ही आपने इनको मैश कर लेना है। ये देखिए, ये कितने अच्छे से मैश हो चुके हैं। अच्छे तरीके से आपने मैश करना है ताकि कबाबों का टेक्सचर अच्छा आए। साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लेके इनको बॉईल कर लिया था और ऐसे बड़े बड़े चंक्स में काट लिया था। अब मैं ग्रेटर की मदद से इनको ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आएगा। यहाँ पे मैं इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी। इससे बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बाइंडिंग भी अच्छी आएगी। एक छोटी प्याज लेके इसको बारीक चॉप कर लिया था, वो भी इसमें चली जाएगी। बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे। हरे मसाले इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी इसमें चली जाएगी और साथ ही यहाँ पे हमने स्पाइसेस भी ऐड कर देने हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर चला जाएगा इसमें। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला चला जाएगा, इससे चटपटा फ्लेवर आएगा। और हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो आप मसालों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब हाथ की मदद से तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ये देखें, यहाँ पे कबाबों का मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आ रही है। अगर आपको लगे कि आपके कबाब में यहाँ पे नमी ज़्यादा है तो आप इसमें मज़ीद कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। अब हाथ की मदद से इसको अच्छे से शेप दे लेंगे। आप किसी भी शेप के कबाब बना सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड कबाब बना रही हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे एक कबाब रेडी हो चुका है। बाकी कबाब भी मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। अब साथ ही इनको, आप कबाब को मैं ब्रेड क्रम्स में कोट कर लूँगी। यहाँ पे किसी भी अंडे की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपने डायरेक्ट ब्रेड क्रम्स में इनको कोट कर लेना है। तो ये देखें जी, यहाँ पे कबाब फ्राई होने के लिए रेडी हो चुका है। बाकी सारे कबाब भी मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। बहुत आसानी से और झटपट बन जाने वाले ये कबाब जायके में लाजवाब हैं। यहाँ पे आप इनको फ्राई कर लेंगे। इस स्टेज पे अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहें तो किसी भी एयर कंटेनर में डाल के आप पूरे माह के लिए इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनको कम ऑयल में शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे यहाँ पे मैं इनको फ्राई कर लूँगी और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। ऐसे उलट पुलट के आपने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो ये देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त कबाब यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। कितनी आसानी से और कितनी कम इंग्रेडिएंट्स में बने हैं और जायके में लाजवाब हैं। एक्स्ट्रा ऑयल स्क्वीज़ करके हम इनको निकाल लेंगे और ऐसे दूसरा बैच भी हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं, क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। बहुत यूनिक रेसिपी है और बहुत आसान रेसिपी है।
आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपके कबाबी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। गरम गरम सर्व करें तो ये मैं आपको चेक करवाती हूँ ये बाहर से कितने क्रिस्पी बने और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।